Hello everyone, welcome back to my YouTube channel My Unique Maths. This side मंजू मलिक. होप यू आर फाइन. जैसा कि आप सभी को पता है हम वैदिक मैथ्स कर रहे हैं. उसमें जो है हमने एकाधिकेन पूर्वेन कर लिया है, निखिलम कर लिया है, उधर्वती भ्याम भी हमने कर लिया है. आज हमारा फोर्थ सूत्राज जो है वो परावर्त्य योजित है. इसको हम जो है ट्रांसपोज एंड अप्लाई भी बोल सकते हैं. मे भी आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी और मेरा यही रहता है कि जब भी मैं कोई चीज़ अच्छे से करवाऊँ तो बच्चों को अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए. और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप वीडियो को दोबारा देख लिया करो. और उससे बेस्ट आपको कब समझ में आएगा, जब आप नोटबुक लेकर के अपने, जब भी मैं क्वेश्चन को करती हूँ एक बार जब मैं समझाती हूँ तो आप उसको समझ लिया करो. उसके बाद जब मैं सेकंड क्वेश्चन राइट करती हूँ तो मेरे से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए. अगर ये भावना आपके मन में अगर आ जाती है तो आपको मैथ सीखने से कोई नहीं रोक सकता. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम. आज हम ये प्रावर्त्य योजित करवाएंगे. अब मान लो इस तरह की कोई डिवाइड करना आपको क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको इजी कैसे कर सकते हैं ये देखेंगे आज हम. इसमें क्या करना है, एक हमारा बेस नंबर होता है, एक हमारा डेविएशन होता है. दो ही चीजों पे हम इसमें काम करेंगे और आपका आंसर बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा. सबसे पहले आप डिविडेंड को लिखिए और एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कीजिए और यहाँ पे एक इसको डिवाइजर को लिख दीजिए. सबसे पहले हमें दो चीज़ों पे काम करना है, बेस नंबर पता करना है इसका और डेविएशन से भी हम इसका काम करेंगे. तो हम 1369 हमारा कोई क्वेश्चन है और उसको हमने 12 से डिवाइड करना है तो हम उसको किस तरह से सोल्व करेंगे. अब देखो सबसे पहले हमारा बेस नंबर क्या होता है. बेस देखो जो ये होता है आपका 12 जो है वो किसके नियरेस्ट होता है, आपको पता है 10 की पावर 1 के नियरेस्ट होता है. ये 12 जो है वो हमारा 10 की पावर 1 के नियरेस्ट होता है. तो हमारा बेस जो है वो क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा. बेस से हम क्या पता करेंगे कि बेस में जितने जीरो हैं उतने ही डिजिट हम लेफ्ट में राइट में छोड़ के एक लाइन और इस तरह से ड्रॉ कर देंगे. समझ में आई बात. फिर से सुनो एक बार फिर से. इस तरह से आप क्वेश्चन लिखोगे, जिससे आपको डिवाइड करना है वो लिखोगे. उसका सबसे पहले आप बेस पता करोगे कि जिस डिजिट से आप डिवाइड कर रहे हो उसका बेस क्या है. बेस पता करने के बाद बेस में जितनी भी आपके पास जीरो हैं, हो सकता है अभी हमारा बेस 10 है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 100 आ जाए, 1000 आ जाए, तो उसके हिसाब से जितनी बेस में जीरो हैं उतनी ही जीरो छोड़ करके उतने ही डिजिट हम छोड़ करके एक और लाइन ड्रॉ करेंगे. अब उसके बाद सेकंड काम क्या है हमारा, डेविएशन पता करना. डेविएशन कैसे पता करते हैं, जो हमारा बेस नंबर होता है उसमें से हमें जो डिवाइड करना होता है उसको माइनस कर दो आप. प्लस माइनस सभी को पता है माइनस होता है और सिंबल भी हमारा माइनस का ही आता है. वैदिक मैथ में जब इस तरह से सिंबल -2 आ जाए तो हम उसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसके ऊपर बार यानी 2 के ऊपर बार लगा करके आप इसको नेगेटिव रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो ये हमारा डेविएशन हो गया. डेविएशन हमारा क्या आ गया, 2 के ऊपर बार. अब इस डेविएशन को मैं इसके नीचे यहाँ पे राइट करूंगी. ठीक है, इस डेविएशन को मैं इस तरह से राइट करके एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करूंगी. बिल्कुल चीज़ों को अच्छे से अगर आप समझोगे तो सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से क्लियर होंगी, धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी. एक बार में मैथ्स कभी भी अच्छे से समझ में नहीं आता, लेकिन हाँ जब आप उसको लगातार कंटिन्यू करते रहेंगे तो चीज़ें अच्छे से समझ में भी आएंगी. अब हमें क्या करना है, ये 1 फर्स्ट डिजिट हमें यूं का यूं उतार देना है. फर्स्ट डिजिट को हम यूं का यूं उतार देंगे. अब इस 1 को जो ये हमारा डेविएशन आया है इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 2 1 जा 2 हो जाएगा और 2 के ऊपर बार ही हमारा रहेगा. अब इसमें से माइनस करो, 3 में से 2 गया 1. अब मेरा ये 1 आ गया. अब इस 1 को इस डेविएशन के साथ फिर से मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2. इस तरह से फिर आप इसके इस तरह से करोगे. अब 6 में से 2 गया
4 आ गया। अब जो 4 आया है उसको डेविएशन के साथ मल्टीप्लाई करो करके यहाँ पे लिखोगे। 4 2 जा 8 के ऊपर 12। अब 9 में से 8 गया 1। तो आपका आंसर जो है ये इधर वाला जो होगा ये आपका क्वोशिएंट होगा, और ये वाला जो होगा ये आपका रिमाइंडर होगा। शॉर्ट में इसको रिप्रेजेंट कर देती हूँ। ये आपका क्वोशिएंट होगा और ये आपका रिमाइंडर होगा। मे बी आपको अच्छे से क्लियर होगा। और इस तरह के 1-2 क्वेश्चन और आप करके देखोगे तो आपको अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें भी हमें पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, बेस फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद हम डेविएशन पता करेंगे। तो इसका बेस क्या होएगा, अब ये देखो 123 है, ये किसके पास हो सकता है, ये मान लो 10 की पावर 2 यानी 100 इसका बेस रहेगा। इसका बेस क्या रहेगा, 100 रहेगा। और डेविएशन कैसे पता करते हैं, 100 में से आप 123 जब आप माइनस करोगे तो ये 23 माइनस का आएगा। तो इसको हम वैदिक मैथ में इसके ऊपर बार लगा देंगे, और बार हम पूरे के ऊपर ना लगा करके अलग अलग बार लगाएंगे। ठीक है, ये हमने बेस और डेविएशन पता कर लिया है। जब आप सबसे पहले बेस और डेविएशन पता कर लेते हो तो चीजें आपके लिए इजी होती चली जाती हैं और अच्छे से समझ में भी आता है। अब हमारा सेकंड स्टेप रहेगा कि हम ये डिजिट लिखेंगे। मैंने अब की बार थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन लिया है ताकि चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखो बेस है हमारा, इधर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 123 यहाँ पे लिखेंगे। अब बेस हमारा क्या है, 100 है। 100 में कितने जीरो, 2 जीरो है। तो 2 डिजिट छोड़ करके हम यहाँ पर एक लाइन और ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब हमें इसको सोल्व करना है। फिर से सुनिए चीजों को। आप सबसे पहले इसका बेस पता कर लीजिए जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, फिर आप उसका डेविएशन पता कर लीजिए। बेस पता होती है आपका डेविएशन भी निकल आएगा। जब आपकी साथ दोनों चीजें निकल आती हैं तो फिर आप फिगर बनाइए और क्वेश्चन को इजी सोल्व करें। तो अब मैं इसको इसके नीचे लिखूंगी 2 और 3 को अलग अलग सेपरेट करके। अब थोड़ा सा ये लेंथी क्वेश्चन है तो थोड़ा सा मैं दूर इस लाइन को लगाऊंगी। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट को हम यूं का यूं उतारते हैं, यूं का यूं उतार लिया मैंने। अब इसको इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 पहले तो 2 1 जा 2, इसके नीचे 3 1 जा 3, इसके भी नीचे। अब हमारी कंडीशन क्या होती है कि हम 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे 8 में से 3 माइनस मत कर देना, गलत हो जाएगा। ये एक स्टेप और बढ़ेगा क्योंकि जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें बेस उसका 10 था तो इजीली हमारा सोल्व हो गया था। हम स्टेप बाय स्टेप करते चले गए थे, लेकिन यहाँ पे हमारा थोड़ा सा स्टेप बढ़ेगा। तो अब 2 आ गया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 यहाँ पे लिखूंगी मैं बार के साथ, 2 3 जा 6। अब यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा 2 3 जा 6 बार के साथ। अब इनको माइनस करो, ये दोनों आपको माइनस के नजर आ रहे, 3 भी और 4 भी, इनको एक साथ ऐड कर लो। 4 और 3 7 हो गए। 8 में से 7 जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब यहाँ तक मेरा ये क्वेश्चन शुरू है। अब यहाँ पे 1 आ गया। अब इस 1 को इसके साथ जो ये 1 आया है ये अब इस डेविएशन के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। 1 2 जा 2 यहाँ पे लिखेंगे और 1 3 जा 3, फिर मेरा नेक्स्ट पे चला जाएगा। अब ये दोनों 8 6 और 2 8 बन गया, 8 में से 8 गया 0 आ गया। अब इस 0 को इस डेविएशन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों में क्या आ जाएगी, 0 0 आ जाएगा। अब 6 में से 3 गया 3 आ जाएगा। तो ये जो है आपका क्वोशिएंट रहेगा और ये आपका रिमाइंडर रहेगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप करके देखोगे अच्छे से चीजें समझ में आएंगी, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक बार करके देखना, अच्छे से समझ में आएंगी।
तो आज जो है ये मैंने प्रावर्त योजित आपका सूत्र करवाया है। मे भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं तो आप जो है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, और जो स्टूडेंट्स न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो जो है वो आपको मिलती रहे और नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो चलिए अब हम इस क्या नेक्स्ट जो सूत्र होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।